ओके, तो लास्ट वीडियो में हम डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जीनियस के एमसीक्यूज कर रहे थे। 30 तक कर लिए थे। नाउ 31 है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट लॉ इज एप्लीकेबल टू मेजर सरफेस टेम्परेचर करेक्ट है। ठीक है, ये सरफेस टेम्परेचर के लिए होता है। डी हो जाएगा इसमें। 32 है। अब ये देखो, ये फार्मूले आप लोग को आने चाहिए। ई इज इक्वल टू एच एफ, ये आ सकता है। ठीक है, ई इज इक्वल टू एच सी, एफ को खोलो सी बाय लेमडा, या ई इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर आपको दे दें। ठीक है, ये सारे फार्मूले आप लोगों ने सिर्फ वैल्यू। अब इसमें देखो, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और एच वाली वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको चाहिए तो नीचे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 पे डिवाइड कर दो। इसी तरह इस पर इसको देखो, एच दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो अब सी की वैल्यू भी पुट कर दो, एच की। आपके पास इस तरह अगर वेव नंबर वाला न्यूमेरिकल, उसमें फिर वेव नंबर पुट कर दो। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स शोड अ डिक्रीज इन द वेवलेंथ। तो वेन्स कांस्टेंट के मुताबिक इनवर्स है, अगर वो डिक्रीज होगा तो इधर इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अच्छा, द साइंटिस्ट हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर एक्सप्लेनिंग द फोटो, तो वो आइंस्टाइन था। ओके, ये डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी है ना, एनर्जी एच एफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फॉलिंग ऑन द फोटो एमिसिव प्लेट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे? तो देखो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, वो भी डबल होगा। अब फोटॉन, फोटॉन के बारे में क्या करेक्ट है? सो फोटॉन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सोडियम एंड कॉपर है वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4, ये वही एनर्जी है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ वेवलेंथ क्या होगा? वी नो दैट, अभी हमने उधर फार्मूला पढ़ा कि एनर्जी इनवर्सली टू द वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ के साथ इनवर्स है, तो अगर 4.5 ऊपर पुट करेंगे 2.3 नीचे, तो ऊपर क्या आएगा? बड़ा आंसर मींस 2:1, यही करेक्ट है। ठीक है, and according to Einstein photoelectric equation, the plot of kinetic energy of the emitted photon electron from a matter versus the frequency of the incident give a straight line whose slope is the same for all matter and independent of the intensity of radiation. The work function of a substance is 4 electron volt. The longest wavelength of the light caused for emission from this substance is approximately, देखो वर्क फंक्शन क्या है? वही एनर्जी एच सी बाई लेमडा। अब इसमें यहाँ पे लेमडा हमसे पूछा हुआ है, वर्क फंक्शन दिए, एच की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमें पता है। सिंपल पुट करना है, 310 नैनोमीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा। 43 के द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सिल्वर इज लेमडा। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सिल्वर बाय एन इंसिडेंट वेवलेंथ विल बी आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक HC डिवाइड बाय लैम्डा माइनस HC डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। तो इसे अगर हम कॉमन ले लेना, फिर ये डी वाला ऑप्शन बनता है। ठीक है, एक के लिए HC डिवाइड बाय लैम्डा माइनस HC डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। अब इसमें LCM ले लो तो लैम्डा लैम्डा नॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये A और B तो गए, और इसी तरह फिर ये इन LCM ले लो, ऊपर लैम्डा नॉट आएगा माइनस लैम्डा। ठीक है, इस तरह ये डी वाला फार्मूला इसमें बनता है। 44 है कि when blue light is made incident on a metallic surface then electrons are emitted by it but electrons are not emitted by green light, by which of the following radiation the photoelectric emission will be possible? तो देखो ना, अगर ग्रीन नहीं हो रहे तो हमारे पास है विद गियर, तो इट्स मीन वाई भी नहीं कर सकेगा, रेड भी नहीं कर सकेगा। जब जी नहीं कर सकते तो जी से पहले वाले कर सकेंगे। जी से पहले हमारे पास क्या है? The photoelectric emission will be possible by which of the following radiation the photoelectric will be if electrons are not emitted by green. Blue is made instant matter, the electrons are emitted by it. ठीक है, blue कर रहा है, तो then the electrons are emitted by it but electrons are not emitted by green. green नहीं कर रहा है, by which of the following radiation the photoelectric emission will be possible? तो देखो ना, इंफ्रारेड, सॉरी इंफ्रारेड तो नहीं, ये तो इंडिगो है। इंफ्रारेड वाला ऑप्शन तो गया, रेड नहीं कर रहा, वायलेट, वायलेट पर करेक्ट होगा, वो करेगा। ठीक है, तो देखो ना कि if electrons are not emitted by it mean that the threshold frequency is above the green light, hence infrared, red and yellow cannot eject electron. ठीक है, तो वायलेट फिर करेगा, इससे पीछे वाले करेंगे। वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल,
इज दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगेन वही वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ, फ्रीक्वेंसी पूछे, वर्क फंक्शन दिए हुए, एच की वैल्यू आपको पता है, सिंपल पुट करो आपके पास आंसर आएगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप लोग के लिए आसान होगा, ठीक है। 46 है, 46 में कह रहा कि when the source of light is kept at a distance of 1 meter from a photoelectric cell, then the value of stopping potential is 4. If they kept at a distance of 4 meter, then stopping potential क्या होगा? Stopping potential is independent of the distance of metal surface from the source, तो वो वही सेम रहेगा। 46 कि अनमेकिंग अल्ट्रावायलेट ऑफ एनर्जी 6.2, यानी वर्क फंक्शन ये दे रहा है, एल्यूमिनस सरफेस है, वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनस सरफेस, देन द काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो देखो एक वर्क फंक्शन है प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ। एक क्या दे रहा था पहले एच एफ दे रहा है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन दे रहा है 4.2, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैं मालूम करूंगा 4.2 इधर आ जाएगा तो इससे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर है। तो 2 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को खोलो तो 1.6 3.2 के आसपास आंसर आएगा, बट विद -19 जूल। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन corresponding to the maximum wavelength of visible light will be, एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी क्या है? एच एफ, वेवलेंथ दे रहा है तो एच सी बाई लैम्डा, एच पुट करो, सी पुट करो, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट जो कि हमारे पास है रेड के लिए, और रेड का जो वेवलेंथ है ना, ये अभी रटा वाला पॉइंट है 760 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 है, ठीक है। और इससे जो आंसर आता है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 49 है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट required to eject the electron from the metal surface is called as threshold frequency कहलाते हैं ये। The work function of a metal is 2.5 when a photon of some proper energy is made and an electron of 1 is emitted. The energy of photon will be, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, सिंपल 2.5 दे रहा है, एक 1.5 जमा करो तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The threshold wavelength of lithium is 8000 angstrom. When light wavelength of 9000 is made and then the photoelectron नहीं, will not emitted हमारे पास, ठीक है। देखो ना आप, अगर आपको आता भी ना हो ना, इस देखो ना, will be emitted निकलेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन will be emitted, अब ये दोनों ऑप्शन सेम है, दो ऑप्शन तो सेम नहीं हो सकते है ना, नथिंग कैन बी सेड, ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो आप इससे भी ए लगा सकते हो डायरेक्ट। 52 है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट अ डिस्टेंस r1 r2 ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक सेल आर i1 and i2 is with the value of i1 to i2 its inverse relation but with square, इनवर्स स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये डी वाला। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था। 54 तो हमने नीचे पढ़ा भी नहीं कि इन फोटो इलेक्ट्रिक द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। 55 स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी। इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, and if frequency of incident light falling on a photo emissive plate is double, kinetic energy of emitted photo electron तो वो भी डबल हो जाएगी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। if a photoelectric experiment the wavelength of incident radiation is reduced from 6000 angstrom to 4000 angstrom, तो इसके बारे में क्या कहोगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। इफ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल, देन इंटेंसिटी डबल करोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों डबल तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन। देखो सॉरी देखो ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो सिर्फ इंटेंसिटी से डबल होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ तो नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी डबल होता है, मीन डबल से भी ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, और इंटेंसिटी से फोटो इलेक्ट्रॉन डबल होंगे, तो फिर ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट है हमारे साथ, ठीक है। 62 है, अ फोटॉन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रेंज इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्वांटम इफेक्ट। सो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट है। And in a quantum scattering from stationary electron, the largest change in wavelength occur when the photon scattering through
देखो ना, जब 180 पे करते हैं, 180 पे -1 तो 1 माइनस इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस 1 डबल हो जाता है, ठीक है, दैट्स वाई डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 64 द क्वांटिटी h by m naught c इज नोन हैज क्वांटम वेवलेंथ कहलाता है ये। द वैल्यू ऑफ h by m naught c इज कितने के बराबर है, तो 0.00243 नैनोमीटर, इट्स अ कांस्टेंट, इसको हम एंगस्ट्रम में लिखे तो ये वैल्यू है, पिको में लिखे तो ये वैल्यू, ऑल करेक्ट हो जाएगा। 66 द चेंज इन क्वांटम शिफ्ट वेरीज फ्रॉम 0 टू डैश, फ्रॉम 0 to 0.048 एंगस्ट्रम। 67 फॉर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए क्या होगा, cos 60 पे क्या होता है, हाफ, 1 माइनस 1/2 तो हाफ ही बनेगा, तो 67 ए करेक्ट है। 68 इन क्वांटम इफेक्ट 90 डिग्री पे क्या होगा, cos 90 पे 0 होगा तो वही सेम रहेगा, एंड वही h by m naught c। स्कैटरिंग एंगल फॉर विच द क्वांटम इज इक्वल टू द, तो अभी हमने कहा कौन से पे इक्वल था, 90 पे, वही 90 पे cos 90 0 होता है तो सेम वही रहता है। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इन अ क्वांटम इफेक्ट इज, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पहले हम इधर लैम्डा लिखते हैं तो वो लैम्डा है, बट लैम्डा तो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स है ना, तो फ्रीक्वेंसी पर क्या बन जाएगा, 1/f, तो यही ए वाला करेक्ट है इसके लिए, ओके। और यहाँ पे हमारे डिस्कशन पे ख़त्म होते हैं।